अस्सलाम वालेकुम गाइस रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत अली ने फरमाया अगर कोई तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत के वक्त याद करे तो परेशान मत होना, बल्कि फ़क्र करना कि उसको अंधेरे में रोशनी की ज़रूरत है और वो तुम हो, जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ़ का अंदाज़ा न कर सके। उसके सामने जुबान से इजहार करना सिर्फ लफ्ज़ों को ज़ाया करना है। अल्लाह से जब भी दुआ मांगा करो तो मुकद्दर मांगा करो कि अल्लाह से जब भी दुआ मांगा करो तो मुकद्दर मांगा करो, अक्ल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से अक्ल वालों को मुकद्दर वालों के दर पर देखा है कि जिनके पास देने के लिए मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं होता, उनको जीने के लिए दर्द के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। तकलीफ़ में सजदा करना और फिर तकलीफ़ को दुनिया वालों से छुपाना अल्लाह वालों की सिफत होती है। जब अल्लाह बेनमाजी की दुआ कबूल करता है तो मेरा रब अपने लाडली इबादत तहज्जुद में मांगी हुई तुम्हारी दुआ रद्द क्यों करेगा। अल्लाह ताला फरमाता है मैं तुम्हारा गुमान हूँ, तुम जैसा सोचोगे अपने रब को वैसा ही पाओगे। हज़रत अली का फरमान है कि तुम्हारी तकदीर इतनी दफ़ा बदलती है जितनी दफ़ा तुम अल्लाह के सामने हाथ फैलाया करते हो। बेचैनी बढ़ जाए तो इबादत में वक्त बढ़ा दो और अल्लाह से बात करो। अपने दुखों का हाल अल्लाह को बताओ, क्योंकि वही रहीम और करीम हैं। कि इंसान कितना भी अमीर बन जाए तकलीफ़ को बेच नहीं सकता और सुकून को ख़रीद नहीं सकता। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। अपने आप को समझदार ज़रूर समझें, मगर दूसरों को बेवकूफ़ समझने की समझदारी से परहेज़ करें। हम किसी के लिए तब तक ही अच्छे हैं जब तक कि हम उन्हें फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। कि वक्त तुम्हें बता ही देता है कि लोग क्या थे और तुम क्या समझ रहे थे। गूंगा वो नहीं जो बोल नहीं पाता, गूंगा वो है जो सच पता होने पर भी चुप रहता है। सबसे ज़्यादा दर्द हमें तब होता है जब बिना गलती के लोग हमें गलत समझ लेते हैं। मुझे बस कि जब सुकून की कमी महसूस करो तो अल्लाह के आगे तौबा कर लो, क्योंकि ये तुम्हारे गुनाह ही हैं जो तुम्हें बेचैन रखते हैं। अगर दुनिया में सुकून होता तो लोग अल्लाह को भूल जाते। सुकून तो सिर्फ उन लोगों के पास है जो अल्लाह की रज़ा को अपनी रज़ा समझते हैं। हज़रत अली का फरमान है कि जो अल्लाह की तस्सीम से खुश होता है वह दूसरों के पास मौजूद चीज़ों से गमज़दा नहीं होता। किसी के लिए हद से ज़्यादा परेशान ना रहो, क्योंकि अगर तुम्हारे हक़ में वो बेहतर होगा तो तुम्हें वो ज़रूर मिलेगा। हज़रत अली का फरमान है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन और ख़ूबसूरत और हसीन नेमतों में से एक नेमत नमाज है। जो सुकून इसमें है वैसा सुकून कहीं भी नहीं है। कि जो अपने किसी मोमिन भाई की मुश्किल को हल करेगा, अल्लाह पाक क़यामत के दिन उसकी मुश्किल को हल करेगा।
اپنے لیے بہتر کی دعا مانگو کہ اپنے لیے بہتر کی دعا مانگو اور باقی سب اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ دوستوں کے غم میں ہر حال میں شامل ہوا کرو لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا کہ تب تک وہ تمہیں خود نہ بلائے۔ کہ اللہ سے مانگنے کے لیے الفاظ نہیں، دل سچا ہونا چاہیے۔ مدد تب ملتی ہے جب مانگنے والا ٹوٹ کر اللہ کو پکارتا ہے۔ جب دل تھک جائے تو اللہ سے کہو یا اللہ اب تو سنبھال لے۔ اللہ سے مانگتے وقت یہ یقین رکھو کہ جو مانگا ہے وہ مل کر ہی رہے گا۔ رات کی تنہائی میں اٹھ کر 2 رکعت پڑھو۔ پھر جو مانگو گے وہ ملے گا۔ صبر کے آنسو اور دعا کے لفظ یہ 2 چیزیں اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ سے مدد مانگنا ہے تو سب سے پہلے کسی کا حق نہ مارو دل صاف رکھو۔ سب سے پہلے شکر ادا کرو پھر دیکھو اللہ کیسے دیتا ہے اس سے بڑھ کر جو تم نے مانگا ہے۔ جو آنسو اللہ کے لیے گرتے ہیں وہ کبھی ضائع نہیں جاتے۔ کہ جب لگے کہ کوئی نہیں سن رہا تو اللہ کو پکارو، وہ ہر آہ سنتا ہے۔ مانگتے وقت رو لو گر جاؤ ٹوٹ جاؤ، اللہ کی رحمت پہاڑ بن کر برسے گی۔ مدد صرف ہاتھ اٹھا کر نہیں ملتی، بھروسے اور یقین سے ملتی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔